हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। और आज हमारा नेक्स्ट फाइलम हम यहाँ पे रीड करने वाले हैं, दैट इज द फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ओके, अब हम धीरे धीरे कॉर्डेट्स की तरफ जा रहे हैं। इकाइनोडर्मेटा और आफ्टर दैट हेमिकोडेटा जो है वो हमारे इन्वर्टिब्रेट्स का लेफ्ट रह जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारे फाइलम इकाइनोडर्मेटा से। इकाइनोडर्मेटा नाम इकाइनोडर्मेटा क्यों पड़ा? जैसे अर्थ्रोपोडा था, उसके ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, दैट्स वाई उसको हम क्या कहते हैं, अर्थ्रोपोडा कहते हैं। अब इसको इकाइनोडर्मेटा क्यों कहते हैं? इकाइनोडर्मेटा, डर्मेटा क्या है? इकाइन का मतलब क्या है? स्पाइन। इकाइन का मतलब क्या है कि स्पाइन प्रेजेंट होते हैं, इसकी बॉडी के ऊपर क्या है? स्पाइन प्रेजेंट होते हैं। और डर्मेटा क्या है? स्किन। मींस इसकी जो स्किन होती है, स्किन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पाइन प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है इकाइनोडर्मेटा। राइट नाउ अब हम इसकी बात करते हैं हैबिट एंड हैबिटेट की। अगर हम इसकी हैबिट एंड हैबिटेट की बात करते हैं तो ये क्या है? एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। ये क्या होते हैं? एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। लैंड पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ये आपको मैरीन वाटर के अंदर देखने को मिलेंगे। एक्सक्लूसिवली क्या है? ये मैरीन है। साथ के साथ ये क्या है? सिसाइल है। सिसाइल मीन्स एक जगह पे चिपके रहते हैं। जो नीचे बॉटम होता है, बेंथोस ड्वेल हम इसको बोलते हैं। बेंथोस क्या होता है? जो पानी के नीचे तैरते हैं। जो जैसे ये पानी है, पानी के जो नीचे तैरते हैं और यहाँ पे ऐसे अटैच हो जाते हैं। जो अटैच हो जाते हैं, मूवमेंट शो नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सिसाइल कहलाते हैं। और बेंथोस, बेंथोस का मीनिंग क्या होता है कि वो पानी के नीचे होते हैं। ओके, और एक पेलेजिक होता है जो पानी के ऊपर तैरते हैं। या तो बेंथोस होंगे पानी के नीचे होंगे, या पेलेजिक होंगे जो पानी के ऊपर होंगे। और साथ के साथ जो बेंथोस वाले होते हैं वो ऐसे चिपके हुए होते हैं नीचे सरफेस के साथ, उनको हम क्या कहते हैं? सिसाइल कहते हैं। ओके, सो मेनली अगर हम इनका नेचर देखें, एक्सक्लूसिवली मैरिन होते हैं और सिसाइल नेचर के होते हैं। राइट, नेक्स्ट इज द सिमेट्री। अगर हम इसकी सिमेट्री की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें दो सिमेट्री देखने को मिलती है। अडल्ट के अंदर इसकी सिमेट्री अलग होती है। अडल्ट के अंदर जो इसकी सिमेट्री होगी वो क्या होगी? रेडियल सिमेट्री होगी। क्या होगी? रेडियल होगी। और लार्वा की अगर हम बात करेंगे तो लार्वा के अंदर क्या होगा? बाइलेटरल सिमेट्री होगी। क्या होगी? बाइलेटरल। रेडियल मीन्स आप उसको किसी भी प्लेन के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सेंटर से पास होता हुआ प्लेन, आप किसी भी प्लेन में आप अडल्ट की बॉडी को क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। और रेडियल भी कैसा होगा? पेंटा रेडियल होगा वो। पेंटा रेडियल। पेंटा का मतलब समझ आ गया? पेंटा का मीनिंग क्या होता है? पांच, मतलब उसको हम 5 प्लेन के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे स्टारफिश होती है, जैसे क्या होती है? स्टारफिश होती है। स्टारफिश को आप 5 प्लेन्स के अंदर क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से क्वेश्चन बनता है, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ है कि इकाइनोडर्मेटा की जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है। तो ये अलग है। अडल्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है और लार्वा के अंदर आपकी क्या होती है? बाइलेटरल सिमेट्री होती है। राइट, नेक्स्ट इज द जर्म लेयर। जो जर्म लेयर होती है वो क्या होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या होगी? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब हम हर एक के अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक रीड करते हुए आ रहे हैं। अर्थ्रोपोडा के अंदर भी, एनिलिडा के अंदर भी, मोलस्का के अंदर भी, हम सब के अंदर क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और बाइलेटरल सिमेट्री थी, बट इसके अंदर एक्सेप्शन है। अडल्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री है और लार्वा के अंदर क्या है? बाइलेटरल सिमेट्री है। डन, याद रहेगा ये वाला पोर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम, अब सबके अंदर ऑर्गन सिस्टम चलेगा हमारा। देन बात आती है इसकी बॉडी की। बॉडी क्या है? बॉडी जो है वो इसकी इसकी जो स्किन है वो कैलकेरियस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। इसके ऊपर शेल्फ है। सबसे पहले अगर मैं आपको इसकी बॉडी बना के दिखाती हूँ, ये क्या है? इसकी स्किन है। ओके, जो नीचे की तरफ होती है, स्किन के नीचे जो है वो कैल्शियम, इसका जो स्केलेटन है वो इसके नीचे बना हुआ होता है, बॉडी के नीचे। ये क्या है? बॉडी के नीचे है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंडोस्केलेटन बोलेंगे। मोलस्का के अंदर हमने एक्सोस्केलेटन पढ़ा था, इसके अंदर क्या है? एंडोस्केलेटन है। और ये किसकी प्लेट्स बनी हुई है? कैलकेरियस प्लेट्स हैं। कैलकेरियस प्लेट्स हैं। कैलकेरियस प्लेट्स किसकी बनती हैं? कैल्शियम कार्बोनेट की। किसकी है ये? कैल्शियम कार्बोनेट की। ये जो प्लेट्स हैं ये किसकी बनी हुई है? कैल्शियम कार्बोनेट की। और बॉडी के अंदर है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द एंडोस्केलेटन। राइट, अब यहाँ पे स्किन से ही अराइज होता है एक स्पाइन। ये क्या है? स्पाइन। स्पाइन
ओके। स्पाइन के साथ साथ यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करते हैं, जो कि क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करते हैं। ब्रैंकियल, इसको हम क्या कहते हैं, डर्मल ब्रैंकिया, डर्मल ब्रैंकिया के नाम से हम इसको जानते हैं, जो जिसका मेन फंक्शन क्या होता है, रेस्पिरेशन, जो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करते हैं। रेस्पिरेशन के अंदर भी हेल्प करेंगे और हमारा इसका इकानोडर्मेटा के एक्सक्रीशन के अंदर भी हेल्प करेंगे। इसके अंदर कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है, यही जो है जो इसकी एक्सक्रीशन के अंदर हेल्प करते हैं, राइट। सो ये बॉडी स्ट्रक्चर आपको समझ आएगा कि किस तरीके की इसकी बॉडी होती है। ये स्पाइन होता है, चारों तरफ स्पाइनी बॉडी होती है बिल्कुल। और जो हार्ड स्ट्रक्चर इसके अंदर जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैल्केरियस प्लेट्स का बना हुआ होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का। इसके यहाँ पे कुछ स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द डर्मल ब्रैंकिया, जो रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करता है और साथ के साथ एक्सक्रीशन के अंदर भी हेल्प करता है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इसको बिल्कुल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि इकाइनोडर्मेटा के अंदर, इकाइनोडर्मेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, कि इकाइनोडर्मेटा के अंदर ऐसा क्या प्रेजेंट है। इकाइनोडर्मेटा के अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। क्या है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है। हमने पोरीफेरा पढ़ा था, पोरीफेरा के अंदर क्या था, वाटर कैनाल सिस्टम था। क्या था उसके अंदर, वाटर कैनाल सिस्टम था। पोर्स के थ्रू जो ओस्टिया थे, पोर्स थे, उनके थ्रू वाटर अंदर एंटर हो रहा था। बट इसके अंदर क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। क्या है इसका नाम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, और एम्बी वेस्कुलर सिस्टम भी इसको हम कहते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्बी वेस्कुलर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। डन। अब ये किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, मैं यहाँ पे अगर स्टार फिश बनाती हूँ तो हम स्टार फिश की हेल्प से देखेंगे। ये क्या है, स्टार फिश है। तो इसके अंदर ये ऐसे ट्यूबुल फॉर्म होती है, अंदर क्या होती है, इसके अंदर ट्यूब्स फॉर्म होती हैं। ये इस तरीके से ऐसे ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर बना हुआ होता है पूरा। ये पूरा अंदर क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। अब वाटर जब एंटर करेगा, इस पॉइंट से वाटर एंटर करता है, इस पॉइंट से वाटर एंटर करेगा, तो इस पॉइंट का जो नाम होगा वो क्या होगा, मैड्रीपोराइट, मैड्रीपोराइट। ये सारे नाम याद रखने हैं कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसके अंदर प्रेजेंट है, इकाइनोडर्मेटा के अंदर प्रेजेंट है। एंट्री मतलब वाटर एंटर कहां से होगा, एंट्री पॉइंट कहां से है, मैड्रीपोराइट। क्या कहलाएगा, ये मैड्रीपोराइट कहलाएगा। ओके, और ये क्या है, ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है, बीच में ये क्या है, सारी ट्यूब्यूल्स है। और यहाँ पे अगर मैं इसको एनलार्ज करके देखते हैं तो यहाँ पे ऐसे क्या बने हुए होते हैं, जहां से इसका वाटर एग्जिट होना है, जहां से क्या होना है, वाटर को एग्जिट होना है। ओके, दिख नहीं रहा था इसलिए कैमरा थोड़ा सेट किया है। जहां से वाटर इन हो रहा है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंट्री ऑफ वाटर। एंट्री ऑफ वाटर कहाँ से हो रही है, हमारी मैड्रीपोराइट से हो रही है। अब पानी बाहर निकलेगा कहाँ से, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्यूब फिट, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्यूब फिट। ओके, तो यहाँ से वाटर जो है वो एग्जिट कर जाएगा, मतलब यहाँ से वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा। ओके, और जब बाहर निकलता है, अब हम देखेंगे कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो किस किस के अंदर हेल्प करता है, उसका मेन फंक्शन क्या है। जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है उसका फंक्शन क्या है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम सबसे पहले किसके अंदर हेल्प करता है, लोकोमोशन के अंदर हेल्प करता है। किसके अंदर हेल्प करेगा, हमारा लोकोमोशन के अंदर हेल्प करता है, लोकोमोशन के अंदर हेल्प करता है, राइट। लोकोमोशन के अंदर हेल्प कैसे करता है, कि एक तो मैं कह रही थी कि यहाँ पे ये सिसाइल होते हैं, हिलते नहीं है। फिर ये लोकोमोशन के अंदर हेल्प कैसे करता है, कि जब इतने प्रेशर से पानी आ रहा है, मैड्रीपोराइट के थ्रू जब पानी अंदर एंटर कर रहा है, उसकी बॉडी के अंदर ट्यूबुल स्ट्रक्चर के अंदर पानी एंटर कर रहा है, और फिर ट्यूब फिट के थ्रू पानी बाहर जा रहा है, तो वो एक फुल प्रेशर से पानी बाहर जाता है। और जब पानी बाहर जाता है तो उसकी बॉडी ऐसे ऐसे हिलती है, तो वही क्या हो गया, मूवमेंट के अंदर हेल्प हो रहा है, मतलब उसकी लोकोमोशन के अंदर हेल्प कर रहा है। सेकेंड, उसकी रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प कर रहा है। क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन के अंदर भी हेल्प कर रहा है। और थर्ड जो मेन पॉइंट है वो क्या करता है, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मीन्स फूड को कैप्चर करता है और बॉडी के अंदर लेकर आता है। लोकोमोशन, रेस्पिरेशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, साथ के साथ क्या करेगा, एक्सक्रीशन के अंदर भी ये क्या करता है,
हेल्प करता है, एक्सक्रीशन के अंदर भी क्या करता है, ये हेल्प करता है, क्योंकि इसके पास कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, जैसे मोलस्का के अंदर ऑर्गन ऑफ बोजाइनस था, कैबर्स ऑर्गन था, बट इकानोडर्मेटा के अंदर कोई भी एक्सक्रेटरी ऑर्गन जो है वो स्पेशल एक्सक्रेटरी ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। वही ये वाटर वेस्कुलर ही सिस्टम है इसके अंदर, जो इन सारी मूवमेंट्स के अंदर इसको हेल्प कर रहा है, लोकोमोशन के अंदर हेल्प कर रहा है, कैप्चरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के अंदर हेल्प कर रहा है, एक्सक्रीशन के अंदर हेल्प कर रहा है, राइट। सो क्लियर हुआ ये यहाँ तक हमने जो भी किया है। हैबिट एंड हैबिटेट सिमेट्री अलग अलग होती है। यहाँ पे आपको मेन दो ही पॉइंट याद रखने, एक तो इसकी सिमेट्री आपको पता होनी चाहिए कि अडल्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री है, लार्वा के अंदर बायलेटरल सिमेट्री है, डन। जहां से क्वेश्चन बनता है मैं वो मेन पॉइंट आपको बता रही हूँ। और रेडियल में भी कौन सी रेडियल होती है, पेंटा रेडियल होती है, जैसे कि स्टारफिश के अंदर, ओके। और एक इसके अंदर मेन है कि ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर एक मैड्रिपोराइट होता है, बीच में ये जो है ट्यूबल स्ट्रक्चर होता है, एंड ट्यूब फिट जहां से पानी एग्जिट करेगा। इसके फंक्शंस हमें पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की, इफ यू टॉक अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा होगा, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। ओपन टाइप का मीन्स जो फ्लड है वो इसकी बॉडी फ्लूइड में मिक्स होकर वहीं पे ऐसे घूमता रहता है, तो कैसा है, ओपन टाइप का। हेमिलिम्फ और पेरिलिम्फ हम इसको नाम देते हैं, हेमिलिम्फ एंड पेरिलिम्फ, डन। नेक्स्ट आता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कंप्लीट है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी कैसा है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। माउथ भी प्रेजेंट है और एनस भी प्रेजेंट है। माउथ कहां पर प्रेजेंट है, माउथ इसकी वेंट्रल साइड के ऊपर प्रेजेंट है, और एनस इसकी डोर्सल साइड पर प्रेजेंट है। माउथ वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड, एंड एनस डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है, डोर्सल साइड, डन। यही मतलब माउथ कहाँ प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है, जो आगे वाली साइड होती है, जो अर्थ की तरफ मतलब जो नीचे की तरफ जो साइड होती है वो कौन सी होती है, वेंट्रल साइड होती है, और जो ऊपर की तरफ साइड होती है वो कौन सी होती है, डोर्सल साइड होती है। जैसे ये हमारी वेंट्रल साइड है, पीछे वाली क्या होगी, हमारी डोर्सल साइड होती है, ओके। सो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, माउथ एनस प्रेजेंट है, डन। उसके बाद एक्सक्रेटरी ऑर्गन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। एक्सक्रेटरी ऑर्गन जो यहाँ पे डर्मल ब्रैंकिया थे उसकी हेल्प से होगा, या फिर वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू ही इसका एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है वो अपना काम फिनिश कर लेता है। एंड इसके अंदर होती है एक पावर ऑफ रीजनरेशन, पावर ऑफ रीजनरेशन। अगर इसकी बॉडी का कोई एक पार्ट, जैसे यहाँ पे स्टारफिश है, स्टारफिश का अगर मैं एक आर्म को कट कर देती हूँ तो वो एक आर्म मतलब वहां पे ये जो बॉडी उसकी बच गई है, इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो दोबारा से रीजनरेट कर लेती है अपने टोन पार्ट को, अपने टूटे हुए पार्ट को दोबारा से वो क्या कर सकती है, रीजनरेट कर सकती है। इसलिए इसके अंदर पावर ऑफ रीजनरेशन भी हमें देखने को मिलती है। डन, सर्कुलेटरी डाइजेस्टिव। नेक्स्ट अब हमारा मेन पार्ट रह गया है इसका रिप्रोडक्शन का, ओके। सो इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो क्या होगी, इसके जो इंडिविजुअल्स होंगे वो अलग अलग होंगे, मींस दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स जो है वो अलग अलग इंडिविजुअल के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। तो रिप्रोडक्शन की बात अगर हम करते हैं, रिप्रोडक्शन में क्या होगा, ये यूनिसेक्सुअल होगा, मींस दोनों ऑर्गेनिज्म अलग अलग होंगे। यूनिसेक्सुअल यानी डायोसियस है, क्या होंगे, ये डायोसियस होंगे। अब इसके अंदर ये वाटर के अंदर प्रेजेंट है, मैरिन है, तो इनकी जो फर्टिलाइजेशन होगी वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी, क्या होगी, वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी। मींस दोनों ही अपने गैमेट्स को जो है वो बाहर रिलीज आउट करेंगे और वो बाहर पानी के अंदर ही मेट करेंगे, तो वो क्या होगी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट इसके जो डेवलपमेंट होगी वो डेवलपमेंट कैसी होगी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी। कैसी होगी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ लार्वा, क्या होगा इसके अंदर, लार्वा फॉर्म होगा,
लार्वा इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा, राइट। रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल डायसियस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलेगी। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ लार्वा। अब लार्वा कौन कौन सा बनेगा, डोलियोलेरिया एंड प्लूटियस, ओके। और ये क्या होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं। क्या होते हैं ये, फ्री स्विमिंग होते हैं। फ्री स्विमिंग होंगे एंड इनकी सिमेट्री कौन सी होगी, बायलेटरल सिमेट्री हमें इनके अंदर देखने को मिलेगी, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ओके। दोबारा से देखेंगे हम इसके रिप्रोडक्शन को। यूनिसेक्सुअल डायसियस, अलग अलग सेक्स ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी पानी के बाहर हमें इसकी फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, मींस देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ लार्वा। अब लार्वा, तीसरा जो पॉइंट हमें याद रखना है इसके अंदर, वो कौन सा याद रखना है, इसके लार्वा को याद रखना है कि कौन कौन से लार्वा इकाइनोडर्मेटा के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। तो कौन सा लार्वा होगा, बाइपिनेरिया होगा, डोलियोलेरिया होगा एंड द प्लूटियस। फ्री स्विमिंग होते हैं और लार्वा की सिमेट्री कैसी होती है, बायलेटरल सिमेट्री, डन। अब एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जांपल्स गिवन है वो एग्जांपल्स में आपको बताती हूँ कौन कौन से एग्जांपल्स हमने याद रखने हैं अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी, डन। So these are the examples given in our NCERT. First is the Astrias. Astrias is also known as the starfish. Second is Echinus. Echinus is also known as the sea urchin. Antedon, sea lily. Cucumeria, sea cucumber. एंड ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार, ओके। सो ये 5 एग्जांपल्स जो है वो हमारी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है जो हमें याद रखने हैं। क्योंकि जो एग्जाम होते हैं, नीट का एग्जाम है या कोई टेट एग्जाम्स होता है, उनके अंदर एग्जाम्पल्स वही आते हैं जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन होते हैं, ओके। और कोई फीचर वो कहीं बाहर से भी पूछ सकते हैं या हायर जो बीएससी और एमएससी लेवल के अंदर ये जो फाइलम गिवन है वहां से आ सकते हैं, बट एग्जाम्पल्स वही आएंगे जो हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर गिवन है। सो हमें एग्जाम्पल्स को मेन याद रखना है, ओके। सो आज हमने इकाइनोडर्मेटा को याद किया है। यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा के अंदर एक तो हमने उसकी सिमेट्री को देखना है कि अडल्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है एंड लार्वा के अंदर हमें बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है कि इसके अंदर हमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द एम्बीवेस्कुलर सिस्टम, डन। एंड थर्ड पॉइंट जो याद रखना है हमें, व्हाट हाउ मेनी लार्वा जो है फॉर्म इसके अंदर होते हैं एंड व्हाट आर द नेम्स ऑफ द लार्वा। लार्वा, बाइपिनेरिया लार्वा, डोलियोलेरिया लार्वा एंड द प्लूटियस लार्वा, ओके। 3 लार्वा हमें इसके अंदर देखने को मिलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइलम इकाइनोडर्मेटा। आई होप आपको इकाइनोडर्मेटा फाइलम जो है वो क्लियर हुआ होगा, ओके। सो कल हम नेक्स्ट फाइलम करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।